नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जनों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्त हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज आप महाभागवत श्री सुखदेव भगवान की कथा श्रवण करेंगे, जिन्होंने राजऋषि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह श्रवण कराई थी। ये श्री सुखदेव जी भगवान महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं और इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने ये संकल्प करके कि धरती, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली और तेजस्वी पुत्र की मुझे प्राप्ति हुई। उन्होंने भगवान शंकर की और माता पार्वती की बिहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर्वत पर घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिवजी ने वैसा ही पुत्र होने का वरदान दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की इच्छा और दृष्टि मात्र से ही कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था, क्योंकि वो भी भगवान के अंशावतार हैं, लेकिन अपने ज्ञान और सदाचार के धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए संसार में व्यक्ति को किस प्रकार संतान उत्पन्न करनी चाहिए, इसी बात के लिए उन्होंने पहले तपस्या की। अगर श्रेष्ठ संतान चाहते हो तो भगवान की तपस्या करनी चाहिए। भगवान सुखदेव की महिमा का वर्णन करते हुए इतना स्मरण हो जाना चाहिए कि वो वेदव्यास जी की तपस्या ही पुत्र बन करके आई है। एक दिन वो अरणी मंथन कर रहे थे, उसी समय घृताची नाम की अप्सरा वहां आई। संयोग ऐसा ही था और समझो कि बात ऐसी ही होने वाली थी कि उनका वीर्य उस अरणी में ही गिर पड़ा और उसी से श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ।
उनके शरीर से बिना धुआं वाली अग्नि की तरह निर्मल ज्योति निकल रही थी। जन्म के समय श्री सुखदेव जी भगवान 12 वर्ष के बालक थे। उसी समय वहां पर स्त्री का रूप धारण करके गंगा आई और अपने निर्मल जल से उस बालक को स्नान कराया। आकाश से काला मृग चर्म और दंड भी आया। उस समय गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, विद्याधर सब गाने लगे, बजाने लगे, नाचने लगे। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उस समय सारा संसार आनंद में छा गया। भगवान शंकर और पार्वती जी भी स्वयं आए और श्री सुखदेव जी भगवान का उपनयन संस्कार कराया। उसी समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास ये शरीर धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित हुए, लेकिन अब तो वो ब्रह्मचारी बनकर के तपस्या करते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति न तो धर्म में थी, न अर्थ में थी, न ही काम में थी। वो तो केवल उन अनंत परमात्मा का ही चिंतन करते थे, विचार करते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासी महाराज से आकर के बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत सारे प्रश्न किए। व्यासी महाराज ने उनको वैराग्यपूर्ण उपदेश दिया। व्यासी ने कहा कि बेटा, तुम धर्म का सेवन करो, यम और नियम तथा दैवीय संपत्तियों का आश्रय लो, क्योंकि ये शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है। ये आज है, कल नहीं रहेगा। इसका ये भी पता नहीं कि इसका नाश कब हो जाएगा। एक एक पल की गिनती की जा रही है और तुम्हारे शत्रु सावधान हैं। वो तुमको नष्ट करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो और अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इन सब की पहुंच नहीं है। व्यासी ने कहा कि बेटा, संसार में वही महात्मा सुखी हैं जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चल करके धर्म का सेवन करके परम तत्व की प्राप्ति की है। इसलिए उनकी सेवा करो। वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जान करके और उस मार्ग पर चल पड़ो। दुष्टों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ पतन के गड्ढे की ओर ले जाते हैं। वीरता के साथ काम, क्रोध आदि शत्रुओं से भी बचना चाहिए। धैर्य धारण करके धीरता से आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारे सहायक हैं। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूं। तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक जी के पास जाओ और वो तुम्हारे संदेह को दूर कर देंगे, तुमको स्वरूप बोध करा देंगे, क्योंकि तुम जिज्ञासु हो। लेकिन महात्मा ज्ञानी जनक जी के पास बड़ी नम्रता के पास जाना। उनकी परीक्षा का भाव मत रखना। तुम्हें तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। प्रणविद्य प्रणिपातेन परप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिभिः।
उन तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं के पास में नम्र भाव से उपस्थित होना चाहिए, शांत होकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य करके श्री सुखदेव जी भगवान पैदल चल करके कष्ट सहन करते हुए मिथिला पहुंचे। द्वारपालों ने इनका आदर किया। इनकी ज्योति को देख करके सभी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी भगवान का बड़ा सागर सत्कार किया गया और अंदर ले जाया गया। मंत्रियों के द्वारा उनको ऐसे स्थान पर ठहराया गया जहां सांसारिक भोगों की अनंतता थी। उनकी सेवा में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां लगाई गईं, लेकिन विचलित नहीं हुए। उनको किसी भी प्रकार का हर्ष या शोक नहीं हुआ। वो तो निरंतर ब्रह्म चिंतन में ही मग्न रहते हैं। पूरा दिन निकाल दिया, पूरी रात निकाल दी, और दूसरे दिन प्रातःकाल स्वयं महाराज जनक जी आए। विधिवत उनकी पूजा अर्चना की, कुशल मंगल पूछा। श्री सुखदेव जी भगवान ने अपने आने का कारण बताया तो जनक जी ने उनके अधिकार की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इस भव सागर से, संसार सागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार हैं। ज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है। यानी कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी योग कर लो, कितनी भी समाधि लगा लो, कितना भी धर्म यज्ञ कर लो, कितनी भी उपासना कर लो, अंत में आपको ज्ञान स्वरूप में स्थित होना ही है। नृदेहं माध्यम सुलभम सुपिलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नवश्वतेरितं पुनाम सभवद्यात्मदा। यानी कि ये मानव शरीर लेकर के ये नाव के समान है और इसके कर्णधार गुरुदेव भगवान हैं। उनके द्वारा ये भवसागर पार हो जाता है और उसके बाद में सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। फिर न लोक मर्यादा की आवश्यकता, न कर्म मर्यादा की आवश्यकता। इसी के लिए वर्ण और धर्म आश्रम का सेवन करना आवश्यक बताया गया। इनके आश्रय से निरंतर आगे बढ़ते चलें तो अंत में पाप और पुण्य से परे की गति प्राप्त होती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्ण और आश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि कर ली होए, उसे अन्य आश्रमों का कोई प्रयोजन नहीं। तामसिकता और राजसिकता छोड़ करके सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए और धीरे धीरे जहां हमारा बाहर इंद्रियों का जाना हो रहा है उनका त्याग करके अंतर्मुख हो जाना चाहिए। जनक जी महाराज ने कहा यही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपने आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वही पाप और पुण्य से निर्लेप रहते हैं। जिसे किसी का भय नहीं और जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे न राग है न द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन, वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता,
काम क्रोध ईर्षा आदि मनोबलों का त्याग कर देता है। सुख दुखे समय कृता लावा लाभ जया जयऊ। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण शीतोष्ण सुख दुखे सो। शीत और सुख शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने वाला वही ब्रह्म संपन्न होता है। भगवान के भक्त के लक्षण श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में यही बताए गए। तुल्य निंदा स्थितः मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्त्रमत्य भक्तमान समे प्रिय नर। भगवान को वही प्यारा है जो निंदा स्तुति में समान रहता है, लाभ हानि में समान रहता है, शीत उष्ण में समान रहता है, यानी जो समत्व योग धारण किए हुए है वही ब्रह्म संपन्न है। जनक जी ने कहा, हे सुखदेव, ये सभी बातें समस्त सद्गुण तुम्हारे अंदर तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें सभी बातों का ज्ञान है, तुम सारे विषयों से परे हो चुके हो, तुमको विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है और तुम ब्रह्म में ही स्थित हो, अर्थात स्वयं ब्रह्म हो। और क्या कहूं। जनक जी का ऐसा उपदेश सुनकर के सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनसे विदा लेकर के वो हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के पास आए। श्री सुखदेव जी भगवान की उत्पत्ति की एक कथा और भी है कि व्यास जी की वटिका नाम की पत्नी थी और उन्होंने व्यास देव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वटिका के तप से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने वर दिया कि तुमको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भवती हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए लेकिन प्रसव नहीं हुआ। वो गर्भस्थ शिशु भीतर से ही बात करता है। इतना ही नहीं, उसे तो गर्भ में ही वेद उपनिषद दर्शन इतिहास पुराण आदि का सब प्रकार से ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। व्यासदेव जी ने हाथ जोड़ करके विनती की, प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन सुखदेव जी भगवान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म लिया है, बहुत भटक चुका हूं, यहां पर मुझे भगवान का चिंतन रहता है, इसलिए मैं अब बाहर नहीं आना चाहता। व्यास जी ने कहा कि गर्भ तो नरक है, वहां तुमको दुख मिलता है। बोले दुख में ही तो भगवान का स्मरण होता है, सुख में तो सब भूल जाते हैं। व्यास जी ने कहा कि तुमको माया का चक्कर नहीं पड़ेगा, तुम योग का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो और तुम्हारा मुख देख करके मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी मां मर जाएगी। मां के मरने की बात आई तो सुखदेव जी को दया आ गई और उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर के आपकी सारी बातों का समर्थन कर दें तो मैं बाहर आ जाऊंगा। और इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण भगवान को बुला लिया। व्यासदेव की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम गर्भ से बाहर निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूं कि माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा।
सुखदेव जी भगवान गर्भ से बाहर आए उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्म लेते ही श्री कृष्ण अपनी माँ और पिता को प्रणाम करके और जंगल की यात्रा के लिए निकल पड़े। उनका श्याम वर्ण था, सुंदर शरीर था। व्यासदेव मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि पुत्र मेरे ही पास रहो, तुम्हें माया तो वैसे भी नहीं प्रभाव तुम्हारे ऊपर डाल पावेगी। सुखदेव जी ने नहीं माना। उस समय का पिता पुत्र का जो संवाद है वो स्कंद पुराण में बहुत सुंदर ढंग से दिया है। प्रत्येक विरक्त को उसी का मनन करना चाहिए और विरक्त होकर के चले गए। श्री सुखदेव जी भगवान की एक अन्य कथा और मिलती है कि एक समय माता पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट की कि आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं, क्योंकि आप हर समय उन्हीं का चिंतन करते रहते हो, उन्हीं का स्मरण करते हो। महादेव जी ने कहा कि देवी ये बात गोपनीय है, देख लो, ये अधिकारी के लिए तुमने जिज्ञासा प्रकट की है तो तुम्हारे ही लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। माता पार्वती ने इधर उधर देखा, बोली कि कोई नहीं है, लेकिन वहां पर एक तोते का गला हुआ अंडा पड़ा था, मर गया था। इसलिए माता पार्वती ने उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की। महादेव जी ने कहा अच्छा अब तुम हुंकार भरती जाना, और वो कथा सुनाने लगे। 10वें स्कंद तक वो कथा सुनती रहीं, ओम का उच्चारण भी करती रहीं, परंतु अंत में उनको नींद आ गई। लेकिन कहते हैं ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये मरे हुए प्राणियों में प्राण डालने वाली भगवान की सुंदर दिव्य कथा जब उस अंडे ने सुनी तो उसमें भी प्राण आ गया। भागवत जी का अमृत पान करके वो भी जीवित हो गया और उच्चारण करने लगा। अंत में महादेव जी को जब नींद का पता चला तो देखा कि सुख का छोटा सा शावक हुंकरा भर रहा है, ओम ओम उच्चारण कर रहा है। महादेव जी ने देखा करे ये तो अनाधिकारी है। महादेव जी ने उसका पीछा किया तो वो भागने लगा और वो व्यासदेव के आश्रम पर आ गया, उनके मुख में घुस गया। महादेव जी के लौटने पर सुखदेव व्यासदेव के पुत्र कहलाए। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती हैं, ये सभी सत्य हैं, ये युग युगों की कथा हैं और स्वयं भगवान व्यासदेव ने ही लिखी हैं। अलग अलग कल्प में अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के प्रेमी भक्तों का अवतार होता है। लेकिन सब में बात एक मिलती है कि सुखदेव जी भगवान का जीवन विरक्तिमय था। वो निर्गुण ब्रह्म में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांव में जाते हैं तो इतना समय जाते हैं कि एक ग्वाला अपनी गाय का दूध निकाल ले और वो दूध पी लें, बस इतना ही ठहरते हैं। अपने को सर्वथा गुप्त रूप से छिपा के रखते हैं। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आवें और मेरे जीवन की जो निधि है यानी भागवत संहिता है उसका अध्ययन करें, लेकिन अब कहाँ खोजें, मिलते ही नहीं। व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भागवत का एक श्लोक रटा दिया। वो ऐसा श्लोक है कि परम विरक्त निर्गुण ब्रह्म में स्थित रहने वाले सुखदेव जी भगवान ने जब सुना तो ब्रह्मानंद को भूल गए और उसी की तलाश करने लगे कि वो कहाँ कैसे मिलेगा, उसकी दिव्य लीला कथा क्या है।
वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोरदरसुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। ये श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। गोपियां मन ही मन भगवान का दर्शन करती हैं कि श्री कृष्ण भगवान ग्वाल वालों के साथ सायंकाल वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है, कानों में कन्नेर के पीले पीले फूल लगे हुए हैं। उनके शरीर पर, श्याम शरीर पर बिजली की तरह चमकने वाला तप्त कांचन गौरांगी राधा स्वरूप उनका पीतांबर उनके कंधे पर है। गले में 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की वैजयंती माला शोभा पा रही है। जैसे रंग मंच पर अभिनय करने के लिए कोई नट आता है, उसी प्रकार नट के जैसा वेश धारण कर रखा है। बांसुरी के छेदों को अपने अधरामृत से भर रहे हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल वालों की मंडली सारे लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति का गायन करते हुए चले आ रहे हैं। ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ, बैकुंठ से भी आनंददायक वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। ये अपने शिष्यों को व्यास भगवान ने श्लोक याद करा दिया। शिष्य लोग जंगल में समिधा लेने जाते हैं तो इसी को गाते हैं। एक दिन सुखदेव भगवान ने उस श्लोक को सुना तो उनका जो ब्रह्मानंद में डूबा हुआ मन था, जहां पर वो अपने मन को भूले हुए बैठे थे, केवल ब्रह्म का ही दर्शन करते थे, आज उसी मन ने बरबस श्री कृष्ण की ओर आकर्षण कर लिया। भगवान के गुणों में तल्लीन हो गए, रम गए। बोले कि ये दिव्य सौंदर्य वाला, दिव्य माधुर्य वाला आनंद स्वरूप परमात्मा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, क्या वही रूप धारण करके कहीं लीला कर रहा है? मन ही मन उसको गुनगुनाते हैं, विचार करने लगे। शिष्यों से पूछा सुखदेव जी भगवान ने कि भैया इतना सुंदर रूप सौंदर्य लावण्य वाला जो पुरुष है, जो पुरुषोत्तम है, उसके बारे में तुमने कहां से सुना? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे ही 18,000 श्लोकों का भागवत संहिता नामक ग्रंथ रखा है। अब तो सुखदेव जी भगवान अपने पिता के पास आए, उसका अध्ययन किया और निरंतर उसी का चिंतन करते हैं, गायन करते हैं। उसी सप्ताह का उन्होंने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। परम महाभागवत सुखदेव भगवान के पास में बड़े बड़े ऋषि महात्मा आते रहते थे। नारदीय पुराण में सनत कुमार जी के और महाभारत में नारद जी के आने की चर्चा हुई। उनके आने पर सुखदेव जी बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते हैं और उनसे उस तत्व का ज्ञान श्रवण करते हैं। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग को देख करके अप्सराओं को भेजा। भगवान सुखदेव उस समय समाधि में लीन थे, उनको तो पता ही नहीं चला कि ये कोई यहां पर आया भी है।
जब नेत्र खुले तो रंभा ने बड़ी लुभाने की चेष्टा की, फुसलाया बहलाया, लेकिन विचलित नहीं हुए और वो शर्मा करके चली गई। स्थूल शरीर होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया और उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणी उनकी पूजा करते हैं। व्यास जी महाराज पुत्र मोह में शोकाकुल होकर के उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव जी ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यास देव जी को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वो आगे ही बढ़ते गए और देखा कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी ज्यों के त्यों निकल गए और वो भी उसी प्रकार खड़ी रहीं, लेकिन व्यास जी को देख करके वो शर्माने लगी। अप्सराओं ने बताया कि बाबा, आप जिन पुत्र के पीछे घूम रहे हैं वो तो ब्रह्मानंद में मग्न हैं, वो ब्रह्म स्वरूप हैं। अभी तुम्हारी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं है। व्यास जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न हो गए और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देख करके स्वयं महादेव जी वहां आए और उन्होंने समझाया कि मैंने प्रसन्न होकर के ही तो तुम्हें ये पुत्र दिया है। उसे परम गति प्राप्त हुई, उसकी कीर्ति अक्षय होगी, मैंने यही तो बताया था। ऐसा कहकर के महादेव जी ने उन्हें एक छाया सुख दिया। व्यास देव जी ने उन्हीं छाया सुख को लेकर के संतोष कर लिया, यानी कि तोते के रूप में ही उनको पुत्र रूप प्राप्त करा दिया। बोले तुम इसको लो। व्यास जी महाराज निरंतर अपने पुत्र को उसी में दर्शन करते हैं। सुखदेव जी भगवान तो ब्रह्मभूत हो गए या छाया सुख के रूप में विद्यमान हों, कम से कम ये बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी अधिकारी पुरुषों को दर्शन देने के लिए निरंतर उपदेश करते रहते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी भगवान ब्रह्म परायण थे। कल्प वेद से उनकी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, ये सब अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। भगवान के परम विरक्त महाभागवत भक्त थे ये। तो इसी के साथ भक्तमाल में भक्तों के अंतर्गत आप श्री सुखदेव जी महाराज की कथा श्रवण कर रहे थे। आप सभी श्रोतागणों से अब हम विदा लेते हैं। इससे अगली कथा आपको अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।